नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई कहानी। और ये कहानी आप लोगों ने पहले बचपन में उन किताबों में भी पढ़ा होगा। और ये कहानी बहुत अच्छी कहानी होने वाली है। और इंग्लिश सीखने के लिए कहानी बहुत अच्छा माध्यम होता है कि कहानी को इंग्लिश को कहानी के माध्यम से सीखा जाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, और ये कहानी जो है का टाइटल दिया गया है द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट ईमानदार। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा। और कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले एक लाइक जरूर दे दें या सब्सक्राइब कर लें। अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और लाइक करने को आप लोग बाद में भूल जाते हो, इसलिए आप पहले ही लाइक करो तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए, वन आफ्टरनून। वन का मतलब एक होता है, आफ्टरनून नून का मतलब होता है दोपहर। आफ्टरनून दोपहर के बाद, नून। एक दोपहर पर आ वुड कटर एक लकड़हारा वाज कटिंग हग हग ट्री बाई द रिवर। एक लकड़हारा वाज था, कटिंग मतलब काट रहा था। हग मतलब होता है बड़ा। हग का मतलब होता है विशाल या बड़ा। ठीक है। ट्री मतलब पेड़। एक बड़े पेड़ को काट रहा था बाई द रिवर, नदी के किनारे। रिवर का मतलब होता है नदी। बाई द नदी यानी नदी से लगा हुआ। से बाई का मतलब से होता है या के द्वारा होता है। तो नदी के किनारे काट रहा था, तो नदी के किनारे पेड़ था। नदी के किनारे लकड़हारा जो है एक बड़ा पेड़ काट रहा था। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द वाटर। सडनली का मतलब होता है अचानक ही। सडनली का मतलब अचानक ही। हिज एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। हिज का मतलब उसकी, उसकी कुल्हाड़ी। फेल का मतलब होता है गिरना। ठीक है। फेल का मतलब गिरना, गिर गई इनटू द वाटर, नदी में। अचानक ही उसकी खिलाड़ी जो है वो नदी में गिर गई। आगे देखो क्या होता है। द वुड कटर हैड ओनली वन एक्स। और लकड़हारे के पास कोई चीज किसी के पास होती है तो हैड का, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग। प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। हैज या हैव का प्रयोग होता है। ओनली वन है लकड़हारे के बाद। ओनली का मतलब सिर्फ एक। ओनली वन सिर्फ एक। उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी। एंड ही हैड लॉस्ट इट। और लॉस्ट का मतलब होता है खोना। और वह, और वह हैड लॉस्ट इट, इसे, इसे भी खो दिया। ही डिड नॉट हैव मनी टू बी बाय, क्या लिखा, बाय अनदर एक्स। ही हैड नॉट, उसके पास नहीं था। डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट एंड डेफिनिट के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, द मनी, धन, मनी टू बाय अनदर एक्स, अन्य कुल्हाड़ी या दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। He sat by the river and wept. He sit की सेकेंड फॉर्म होती है sat। sit का मतलब बैठना, sat बैठ गया। He sat बैठ गया by the river, नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे बैठ गया। and wept, weep का मतलब होता है रहना। weep की सेकेंड फॉर्म होती है wept, और वह रोने लगा, रोया। The river goddess heard him weeping. द रिवर मतलब नदी होता है। गॉड का मतलब देवता होता, लेकिन यहाँ पर गॉडेस है। गॉडेस का मतलब होता है देवी। नदी की देवी। हियर का मतलब सुना। हियर उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि सुना। नदी की देवी ने सुना। हिम वीपिंग, उसकी रोने की आवाज, उसके रोते हुए उसको सुना।
सी appeared before him and asked, सी मतलब वह, देवी के लिए सी का प्रयोग, स्त्री के लिए सी का प्रयोग, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है। और ही सी इट ये सब में होती है प्रोनाउन। जहां पर नाउन नहीं होता है वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एपियर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, और एपियर का मतलब दिखाई पड़ना या प्रकट होना होता है। ईडी लिखा हुआ है यानी कि प्रकट हुई। बिफोर का मतलब से पहले होता है, लेकिन हिम के साथ आता है तो इसे होता है के सामने हो जाता है, इसका अर्थ बदल जाता है। हिम के साथ हिम है तो यहाँ पर बिफोर हिम का मतलब होता है के सामने अपीयर प्रकट हुई, एंड और आस्क पूछा, और पूछा वाई का मतलब होता है क्यों। ही वॉज वीपिंग वह क्यों रो रहा था, उसने कहने लगी भाई वह क्यों रो रहा था या तुम क्यों रो रहे थे। द वुड कटर टोल्ड हर अबाउट द एक्स। वुड कटर का मतलब लकड़हारा टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल, और टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड बताया, हर उसे यानी कि उस देवी के लिए है, उस देवी के लिए हर का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग के लिए हर का प्रयोग, पुरुष होता है तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होता। एंड द एक्स कुल्हाड़ी के बारे में, अबाउट का मतलब के विषय में या के बारे में बताया। देखिए अब आगे क्या होगा, कुछ कुल्हाड़ी के विषय में बताया। द रिवर गॉडेस डिसअपियर्ड। रिवर का मतलब होता है नदी, और गॉडेस देवी, नदी की देवी डिसअपियर्ड। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ठीक है, वो गायब हो गई। When she appeared again, और जब वह दोबारा से, अगेन का मतलब होता है फिर से appeared मतलब प्रकट हुई। She showed the woodcutter a golden axe. She showed उसने दिखाया, शो का मतलब दिखाना होता है, दिखाया द कटर woodcutter लकड़हारी को a gold axe सोने का कुल्हाड़ी, सेक सोने की कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दिखाया भाई देखो। he shook his head and again, उसने, सुख का मतलब होता है हिलाना होता है, his head अपने सर को, उसने अपने सिर को हिलाया, and said और बोला this is not mine, no नहीं, यह is not mine यह मेरा नहीं है। माइन का मतलब होता है मेरा, ठीक है, माइन का मतलब होता है मेरा। इजंट लिखा हुआ है शॉर्टकट में, और इसका मतलब होता है इज नॉट होता है, यह मेरा नहीं है। आगे देखिए, द वुड कटर द गोल्ड इज सोड हिम सिल्वर एक्स अगेन। गोडेस देवी ने, सोड मतलब दिखाया, हिम मतलब उसे, आ सिल्वर का मतलब होता है चांदी, एक चांदी की कुल्हाड़ी उसको दिखाया। अगेन का मतलब फिर से, द ही सुक उसने फिर से हिला दिया, हिज हेड एंड सेड और अपने सर को। अगेन फिर से, ही सुक उसने हिलाया, हिज हेड अपने सर को, एंड सेड और कहा, नॉट नॉट नहीं, दिस यह। आइदर का प्रयोग कई जगह पर किया जाता है, और आइदर का मतलब कोई चीज, दो चीज होती है तो वहां पर आइदर या तो यह या तो वह, आइदर और, या तो यह या तो वह होता है, आइदर वे। तो आइदर तो का प्रयोग कई जगह होता है, और आइदर वन भी होता है, यह एक भी होता है। तो आइदर यहाँ पर ई आई लिखा हुआ है, और ई आई जहां पर दो बाउल्स आते हैं वहां पर जो है दूसरा बाउल साइलेंट हो जाता है, और पहले बाउल्स का उच्चारण करते हैं, और इसका और ये जो सही उच्चारण होता है इधर, इसको इधर पढ़ते हैं। लिख रहा है नॉट दिस इधर, यह भी नहीं, आर दिस इधर, नॉट दिस इधर, यह भी नहीं,
The goddess then showed him an iron axe. The goddess का मतलब देवी, then तब, then का प्रयोग तब, showed मतलब दिखाया, him मतलब उसे एक आयरन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी। और यहाँ पर एक ही जगह पर आयन का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो आयन का प्रयोग किया जाता है उसके बाद वाली शब्द का जो पहला अक्षर है अगर वो बाउल से स्टार्ट होता है तो एक ही जगह पर एन का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर कंसोनेंट होता है एक ही जगह पर तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो एन आयरन एक्स, एक सोने की, एक लोहे की कुल्हाड़ी उसे दिखाया। आप वुड कटर कहता है। द वुड कटर whipped away his tears। वुड कटर मतलब लकड़हारा, वीप, वीप का मतलब होता है रोना, और वाइप यहाँ पर लिखा हुआ है। वीप का मतलब होता है, वाइप का मतलब पोंछना होता है, वीप का मतलब रोना होता है, और यहाँ पर वाइप, वाइप का मतलब पोंछना होता है, और ईडी वाइप्ड मतलब उस पोंछा, अवे हिज टीयर्स अपने आंसुओं को, अपने आंसुओं को लकड़हारे ने पोंछा। और यहाँ पर एंड सेड और कहा, यस हाँ, दिस इज माइन, यह मेरा है। माइन का प्रयोग होता है मेरे के लिए, कोई चीज अपना है तो कहते हैं दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। दिस इज माइन, यह मेरा है। मदर का मतलब माँ, हाँ यह मेरा है माँ। दिस गॉडेस सेड, और देवी ने कहा, फिर देवी ने क्या कहा, योर ऑनेस्टी हैज मूव्ड मी, आपकी ईमानदारी, योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का प्रयोग होता है आपकी ईमानदारी। ओ से पहले एच आया है शुरुआत में, और एच होता है साइलेंट ओ से पहले, ठीक है। और आगे देखिए, हैज मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने को मूव कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है, आपकी ईमानदारी, मूव्ड मी, हैज मूव्ड मी, मुझे प्रभावित की है। आपकी ईमानदारी मुझे मुझे प्रभावित किया है। टेक का मतलब होता है लेना, टेक ऑल थ्री एक्स, यह तीनों कुल्हाड़ियों को ले लो, यह सभी तीनों कुल्हाड़ियों को ले लो, माई सन, मेरे पुत्र, माई सन, मेरे पुत्र, तीनों कुल्हाड़ियों को ले लो क्योंकि आपकी ईमानदारी से मुझे बहुत प्रभावित किया है। ऑनेस्टी ब्रिंग ग्रेट रिवार्ड्स, रिवार्ड्स का मतलब होता है उपहार, ग्रेट मतलब बड़ा, बड़े उपहार दिलाती है, ब्रिंग्स ले जाती है या दिलाती है, ब्रिंग्स का प्रयोग होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी ले जाती है बड़े उपहार, ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है ले जाना, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा, ऑनेस्टी ब्रिंग्स ग्रेट अवार्ड्स, या ईमानदारी जो है बड़े उपहार दिलाती है, ये हो जाएगा इसका। तो दोस्तों देखा ये कहानी जो है, और देख सकते हैं इस तस्वीर में जो है कि ये नदी की देवी है, और देवी जो है ये लकड़हारा है, ये पेड़ काट रहा था, और काटते काटते इसकी कुल्हाड़ी जो है फिसल कर नदी में गिर जाती है, और इसके पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं होती है, और ये रोने लगता है। तो इसके रोते किन्नी की आवाज जो है सुन करके नदी की देवी प्रकट हो जाती है, और उसको जो है पूछती है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो पहले तो वो जो है सोने की कुल्हाड़ी दी थी, चांदी की कुल्हाड़ी दी, मना कर दिया कि नहीं ये तो मेरा नहीं है। फिर नंदी देवी ने इसको लोहे की कुल्हाड़ी जो इसकी थी वही वापस दिया इसको, तो बोला हाँ ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा है। तो नदी की देवी ने इसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर इसको जो है वो तीनों कुल्हाड़ी दे दिया कि भाई ले लो, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुमको ये तीनों कुल्हाड़ी देती हूँ। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोग जो है कि एक लाइक करके जरूर बताना या कमेंट्स करना,
तो दोस्तों आप जो है कहानी एंजॉय कीजिए, और मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। और आप लोग जो है लाइक करने को भूल जाते हैं। यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ तो करो भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। लाइक करो या डिसलाइक करो, डिसलाइक करो तो क्यों डिसलाइक कर रहे हो ये भी बताओ मुझे कमेंट्स करके कि भाई ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों कहानी को 2 से 3 बार देखिए और इंग्लिश सीखिए। और इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि कहानी के माध्यम से इंग्लिश को सीखा जाए। तो कहानी जो है बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें।